हिंद। आज मैं बहुत ही शानदार ट्रिक लाया हूं जिसमें हम लोग समझेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। इसमें केवल हम 5 से विभाज्यता का नियम नहीं सीखेंगे, बल्कि यदि आप केवल केवल 5 से विभाज्यता का नियम सीख गए ना, तो 125, 25, 625 इस प्रकार से 5 के पावर के रूप में जितने भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उसका विभाज्यता का नियम आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, और उसका रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आएगा या वह संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं, यह बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई भी ट्रिक को समझाने से पहले, कोई भी ट्रिक को बताने से पहले कि वह ट्रिक मेरा कहाँ से आया है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वह मेन वजह मैं बताता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि यदि आपको ट्रिक कहाँ से आया है वह मेन वजह पता रहेगा तो आप ट्रिक कभी भी भूलेंगे नहीं। लेकिन यदि आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ तो शायद आप कुछ दिनों बाद ट्रिक भूल जा सकते हैं। तो देखिए उसके पीछे वजह क्या है। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दुनिया का कोई भी संख्या, ठीक है, मान लीजिए 725, ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम ये आप पढ़ भी चुके होंगे बच्चे में कि 725 को जैसे मैं 5 से भाग देता हूँ, तो यदि हमें पता करना है कि यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए यह पूरी संख्या को आपको भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इस संख्या का लास्ट डिजिट मतलब जो इकाई अंक में है, इसको यदि आप भाग देख के देखें और यह संख्या यदि पूरा कट जाता है 5 से, तो यह संख्या, यह जो इतना बड़ा संख्या है यह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, ये पूरे को भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं हम 5 को भाग देंगे किससे, 5 से, तो एक बार में मेरा गया। यहाँ पर देखिए मेरा 5 पूरा कट गया, मतलब ये जो पूरी संख्या है यह मेरा 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर केवल मैं एक ही संख्या को पता किया कि 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, और हमें पता चल गया कि जो इतना बड़ा संख्या है यह मेरा 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो यहाँ मैंने एक ही संख्या क्यों लिया? तो देखिए इसके पीछे मेन वजह और ट्रिक का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। देखिए 5 जो है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का पावर 1, क्योंकि 5 का पावर 1 मतलब मेरा 5 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 5 पर जितना पावर होगा, कोई भी संख्या में 5 पर जितना पावर होगा, लास्ट का हमको उतना ही डिजिट काट के देखना है, भाग दे के देखना है। जैसे यदि मैं समझूँ 25 का विभाज्यता का नियम, ठीक है, तो देखिए ये जो 25 है मेरा, यह कैसे बना है? 25 को यदि हम तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 मतलब 5 का पावर 2। अब देखिए जैसे ही आपको यहाँ दिखा 5 का पावर 2, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी संख्या को यदि हम 25 से भाग देंगे और उस संख्या का लास्ट का यदि 2 डिजिट 25 से कट जाएगा तो वह पूरा संख्या 25 से कटेगा। जैसे इसको हमने, देखिए ये संख्या जो है इसको मैंने 25 से भाग दिया, तो 25 का मतलब हमें पता है कि 5 का पावर 2, मतलब इस संख्या का लास्ट का यदि 2 डिजिट 25 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 25 से कट जाएगा, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 2 डिजिट लास्ट का मेरा क्या है, 50। ठीक है, 50 को हमको भाग देना किससे, 25 से, तो 2 बार में मेरा ये संख्या कट जाता है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और यदि ये संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो गया, ये जो मेरा 50 है लास्ट का 2 डिजिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी संख्या है यह 25 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आप तो पूछ देगा कि बताइए यह संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं, आप तो आपको पूछ देगा कि इसका रिमाइंडर बताइए, यदि पूर्णतः विभाजित नहीं है तो इसका शेषफल क्या होगा, ये पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से हम 125 का भी विभाज्यता का नियम हम समझ सकते हैं। बस हमको केवल क्या करना है, पता करना है 125 जो है यह कैसे बना है, मतलब 5 का पावर कितना है। तो 5 का पावर 3 मेरा होता है 125। मतलब यदि कोई भी संख्या लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये संख्या लिया, ठीक है, और इसको यदि मैं 125 से भाग दूंगा तो हमें पता है कि 5 का पावर 3, मतलब यदि लास्ट का 3 डिजिट 125 से कटेगा
तो यह पूरी संख्या 125 से कटेगा, और यदि नहीं कटेगा तो यह पूरी संख्या भी 125 से नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से मेरा 625 का भी ट्रिक है, ठीक है। और आगे जितने भी संख्या है सबको इसी प्रकार से। तो 625 जो है मेरा, ये है मेरा 5 का पावर 4 से बना। तो 5 का पावर 4 मतलब लास्ट का मेरा 4 डिजिट कटना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। अब हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, इतना बड़ा संख्या है, इसको हमें भाग देना 25 से और बताना है कि इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको देखकर तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 25 से भाग देना है, मतलब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। और जैसे ही हमको समझ में आ गया कि 5 का पावर 2 मतलब इस संख्या का हमें लास्ट का 2 डिजिट भाग देके देखना है, ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है मेरा 35 है, भाग देना किससे 25 से, ठीक है। तो एक बार में जाएगा, मतलब मेरा रिमाइंडर जो शेषफल 10 बचेगा, ठीक है। यदि हम 35 को 25 से भाग देते हैं तो मेरा रिमाइंडर मतलब शेषफल 1 बचेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आ तो शेषफल पूछ सकता है, आ तो पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो ये संख्या तो पूरा मेरा कटा नहीं, मतलब यह 25 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। देखिए मैंने 25 से यदि इस लास्ट के 2 डिजिट को भाग दिया और मेरा शेषफल 10 बचा, मतलब यह पूरी संख्या को भी यदि हम 25 से भाग देंगे ना तो शेषफल 10 ही आने वाला है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन कुछ ही सेकंड में बनेगा। इसको भाग देना हमें 125 से। तो 125 का मतलब सबसे पहले हमको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि कितना का पावर होता है 125। 5 का पावर 3 होता है मेरा 125। मतलब ये जो 3 है, 5 का पावर 3 है, इससे आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि इस संख्या का लास्ट का यदि 3 डिजिट 125 से कटेगा तो यह पूरी संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट है मेरा 650 को भाग देना है 125 से। यदि मैं 650 को 125 से भाग देता हूँ तो 5 बार में मेरा 625 आएगा। 650 में 625 को घटाएंगे तो मेरा 25 आएगा, ठीक है। और मेरा रिमाइंडर बच जा रहा है इसमें 25। रिमाइंडर कितना बचा 25। यदि मैंने 125 से ये तीनों संख्या को भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर 25 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ये पूरी संख्या में भी भाग देंगे ना 125 से तो रिमाइंडर मेरा सेम ही आने वाला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा है। एग्जामिनर आपको जानबूझ के इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन दे सकता है या थोड़ा घुमा के कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। जबकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं। एक क्वेश्चन तो बाकी सब क्वेश्चन से और ही इजी है मेरा। कैसे समझिए, देखिए 15,625 से ये पूरी संख्या को यदि हम भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको पता करना होगा कि 15,625 जो है ये मेरा 5 का पावर कितना है। ये तो हमें पता नहीं, तो हम पता कैसे करें। तो इसके लिए यदि आपको याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, इसको गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 15,625 का गुणनखंड यदि हम करेंगे गुणनखंड तो कितना बार में जाएगा मेरा 5 दिए 15, फिर एक बार में जाएगा 5 का 5 बचा 1 यानी 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 25, फिर 5 से मेरा 5 6 का 30, 1 बचा यानी 5 दूनी 10 होगा, फिर 2 बच गया मतलब 25 बना तो 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा मेरा 5 का 5, फिर 2 बार में जाएगा 5 दूनी 10, फिर 25। ये हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको आता होगा, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचा यानी 25, फिर देखिए 5 से जाएगा 25। यदि मैंने इसको तोड़ा तो कितना बार में गया 1 2 3 4 5 6। मतलब इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 5 का पावर 6 होता है मेरा 15,625। और हम जानते हैं कि 5 का पावर जितना रहेगा उतना ही अंक हमको, उतना ही डिजिट लास्ट से हमको भाग देना है। तो 5 का पावर 6 मतलब 6 डिजिट लेते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6 ये लेते हैं। तो लास्ट का 6 डिजिट क्या है 0 0 0, 3 गो 0, उसके बाद 271
को भाग देना किससे हमको, 15,625 से। ठीक है, यदि आप ध्यान देंगे इसमें, ये क्वेश्चन भले ही देखने में भारी था लेकिन ये इजी है, क्योंकि यहाँ बीच में मेरा 0 दे दिया है एग्जामिनर जानबूझ के, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, तो 15,625 से यदि हम 271 को भाग देंगे तो मेरा क्या, तो भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो 271 है मेरा 15,625 से छोटा है और इधर 0 है, तो इसीलिए मेरा यही आ जाएगा रिमाइंडर यानी शेषफल। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 271। ये हो गया आंसर। देखिए इसमें हमें बाकी सब में तो भाग देने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन इसमें मैंने भाग भी नहीं दिया और बहुत ही आसानी से इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या होगा ये मैंने पता कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। ट्रिक कहाँ से आया, ट्रिक कैसे बना, उसका मेन वजह, मेन कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। यदि कहीं भी कोई भी छोटा सा भी कन्फ्यूजन है, छोटा भी डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।